ऐसे मामलों में कैसे आवाज उठाई जाएगी, पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि पुरुष अगर दिक्कत में होते भी हैं तो कभी फैमिली से शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है पहले ही दिक्कत ज्यादा है, अगर मैं भी इस बात को बताऊंगा तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। और कहते हैं ना कि आदमियों के आंसू नहीं निकलते हैं, तो आंसू भी नहीं निकलते हैं, अपनी बात भी नहीं कह पाते हैं। देखिए, पुरुष अगर बताना भी चाहे तो किसको बताए? यही तो मेरी मांग थी सरकार से इतने सालों से। आप बताइए कि जेंडर न्यूट्रल लॉज हो जाए देश में, सबके लिए बराबर कानून हो जाए और एक पुरुष आयोग, मेंस कमीशन का गठन सरकार द्वारा हो। जब सरकार इस गठन करेगी इसका, मेंस कमीशन का, तभी तो सुनवाई होगी। देखिए, कुत्ता मर जाता है उसकी भी सुनवाई हो जाती है, पेड़ पौधों की, महिलाओं की, बच्चों की, लेकिन पुरुष की आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? 50%, 51% जो पुरुष रहते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये तो मुहिम जो है वो बढ़नी चाहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा हम आवाज निकाल सके, उठा सके, तभी बात बनेगी। महिलाओं को खास करके मेरी रिक्वेस्ट है, जो माताएं बहनें हैं जिनके बेटों के साथ इतनी नाइंसाफी होती है, और ये हर घर की कहानी है, लेकिन वो बाहर आए, खुल के बोले। और पुरुष का जो आप बोले, वो बेचारा बोले तो बोले किसको? दूसरी बात, शर्म के मारे उसके शब्द नहीं निकलते। तीसरी बात है कि जब वो कहीं वकील के पास जाता है तो लाखों रुपए मांगे जाते हैं सरकार पे। मुझे याद है मेनका गांधी जी से मैं एक बार मिलने गई थी, वो कहती थी यहाँ पे हजारों कॉल आते हैं पुरुषों के, तो अगर पुरुषों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर ही नहीं है तो वो कहां कॉल करे? इसीलिए तो मुझे मजबूर होकर के पुरुष आयोग, एनजीओ का गठन करना पड़ा। लेकिन मैं कितने विक्टिम्स की मदद कर सकती हूँ, जबकि मैं फाइनेंशियली, इमोशनली, लीगली जितनी मदद कर सकती हूँ करती हूँ, और जो कि निःशुल्क है। मैं 1 रुपया भी नहीं लेती। लॉयर मैं कभी बताती नहीं हूँ, इसलिए नहीं बताती क्योंकि आप अपने पसंद का लॉयर करिए। अब देखिए, कोई लॉयर 50 करोड़ मांग सकता है, कोई 5 करोड़ मांग सकता है, कोई 5 लाख मांग सकता है, कोई कितना भी मांग सकता है। जैसे इनसे ही मांगा गया था 5 लाख रुपए, तो कहां से आएंगे 5 लाख रुपए और कितनी बार आएंगे? ये सिर्फ बातें हैं। लेकिन बरखत रेहन, इस डिबेट में आज के दिन चर्चा में इस बात को लेकर भी करनी चाहिए कि आगे और इंजीनियर अतुल ना बने, क्योंकि आप देखिए पुरुष आयोग की अध्यक्ष हैं आप। पिछले कुछ सालों में हमने देखा जिस तरह से झूठे आरोप और केसेस लगा के, चाहे हम दहेज की बात करें, चाहे रेप के मामलों की बात करें, कई मामले झूठे निकले हैं और न्याय मिलते मिलते देखिए उसमें लंबा वक्त निकल जाता है। कानून व्यवस्था में, न्याय प्रणाली में क्या बदलाव इसको लेकर किया जाना चाहिए? बरखत रेहन, जेंडर न्यूट्रल लॉ, सारे पुरुष आयोग का गठन जल्द से जल्द सरकार द्वारा करा जाए। और जो आप बोल रहे हैं कि न्याय नहीं मिलता, विष्णु तिवारी यूपी से, ये भी लड़का यूपी से, विष्णु तिवारी भी यूपी से ही है, ललितपुर से 20 साल जेल में रहे फॉर अ फॉल्स रेप केस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2019 में उन्हें एक्विटल दिया। ऐसे कई सैकड़ों केसेस है, मीडिया के पास एक आधा पहुंचता, हाईलाइट होता है, लेकिन मर हजारों की संख्या में रहे। डेली बेसिस पे हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं, हमारे को लोग जोड़ते हैं उन लोगों के साथ, हम उनके दुख में उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन आप कितनी हेल्प कर सकते हैं जब तक सरकारें नहीं जागेंगी, जब तक जुडिशरी में रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, जब तक ये पूरा सिस्टम नीड्स टू बी ओवरहॉल्ड। बस अब बहुत हुआ, बहुत अतुल सुभाष मर चुके हैं और अतुल सुभाष नहीं चाहिए। देश में बदलाव आने की बहुत ज्यादा जरूरत है और हो सकता है 2024 में ये निर्णय लिया जाए, और ये बड़ा सार्थक निर्णय होगा अगर हम ये सोचेंगे कि पुरुष भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। बेटी बचानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटी पढ़ानी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटे को मरवा नहीं सकते। जस्टिस गोगोई अगर अपने आप को बचा नहीं सके तो क्या कॉमन इंसान का, कॉमन आदमी का क्या हाल होगा? ठीक है, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, बार बार आपसे कहना है। ठीक है बरखत जी, अब मेरा सवाल ये है कि अब अगला स्टेप आपका इस पर क्या होना है? क्या स्टैंड आपकी तरफ से आप रखने वाली हैं आगे? देखिए, मैं तो आखिरी दम तक, जब तक मेरे अंदर जान है, आखिरी मेरी सांस चलेगी, तब तक मैं जस्टिस के लिए फाइट करूंगी। नाम बदल जाते हैं, पता नहीं कब जागेगा ये देश। अतुल सुभाष के बाद कितनी और लंबी गिनती है, स्टैटिस्टिक्स बढ़ते जा रहे हैं सिर्फ। और ये पहली बार तो है नहीं मैंने आवाज उठाई, मैं तो हजारों लाखों के लिए आवाज उठा दी और आगे भी उठाती रहूंगी। और अतुल सुभाष का मुद्दा मरना नहीं चाहिए जब तक इंसाफ ना मिले। मैं इस परिवार के साथ खड़ी हूं, मैं परिवार के साथ जुड़ी हुई हूं और इस परिवार के साथ खड़ी रहूंगी मरते दम तक, जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता। इस माँ को देखिए कितना रो बिलक रही है। क्या इसका बेटा वापस आ सकता है? अरबों करबों मैं देती हूँ, अरबों रुपया, क्या इसका बेटा वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। मैं भी एक माँ हूं, मैं इस प्रताड़ना को समझती हूँ कि कितनी प्रताड़ना हुई होगी इनके बेटे के साथ, इनकी फैमिली के साथ। क्योंकि मैं एक माँ हूं तो
मैं उस माइंडसेट को समझ सकती हूँ। कई महिलाएं हैं जो इस माइंडसेट को अभी भी समझने के लिए नहीं तैयार हैं। वो अभी भी बांट रही हैं अपने आप को पुरुष महिला में। मत बटिए पुरुष महिला में। हम सब एक ह्यूमन बीइंग्स हैं। मर्द को दर्द होता है। मेन की बात कब करेंगे? जल्द से जल्द। ठीक है, वापस लौट रहे हैं बरखा जी आपके पास। सुभाष जी का रुख कर लेते हैं। हमारे से वकील जुड़े हैं संकेत जी, उनका रुख कर लेते हैं। संकेत जी, अब इस मामले में ये कहा जा रहा है कि 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, अभी यह जानकारी मिली है। तो अब आगे क्या एक्शन हो सकता है, क्या कार्रवाई की जाएगी? जौनपुर में केस चलेगा, बेंगलोर में मामला दर्ज किया गया, क्या कुछ होगा आगे? क्योंकि जौनपुर जाता था ये अतुल सुभाष, इसने बताया आपने वीडियो में बार बार। अभी जिनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और जो महिलाओं के कानून है इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए ताकि आगे जाके कोई अतुल सुभाष ना बने। जो महिलाओं के कानून है, जो महिलाएं जो केस दर्ज करती है कोई पुरुष पे, तो जो अगर वो पुरुष निर्दोष पाया जाता है तो उस महिला को भी उतनी ही सजा होनी चाहिए जो उतनी सजा वो पुरुष को होने वाली थी। और जो अपने जो महिलाओं के बाजू से कानून है उसमें से अगर एलिमनी ये पार्ट निकाला जाए तो मैं गारंटी देता हूं कि 80% केसेस होंगे ही नहीं। ये अपनी महिलाएं 80% केसेस करेगी ही नहीं। यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी जितने भी केसेस डाले जाते हैं, फाइल किए जाते हैं, उसमें नार्को टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग हो, सबसे पहले एक लड़की जब भी आती है तो उसका एफिडेविट देखिए। एलिमनी तो है ही खतरनाक, क्योंकि एलिमनी आपको क्यों देनी है? आप एजुकेटेड एसेंशियल में काम करते हो। मैं अगर दूसरी महिलाएं जो कुछ काम नहीं कर रही हैं या कुछ नहीं कर रही, उनको भी बहुत कुछ कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट में इतना काम है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन एलिमनी एक पैरासाइट हो जाती है महिला। जब एलिमनी, हम एक ही चक्की का आटा खा रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है? लेकिन उससे भी पहले जब केस दर्ज हो तब वहां पे ये बात आनी चाहिए कि नार्को टेस्ट होगा, एफिडेविट दो, ब्रेन मैपिंग होगी, आपकी सारी बातों को, अगर किसी भी बात को झूठ पाया गया तो आपको उतनी ही सजा दी जाएगी जितनी एक पुरुष को मिलती है। आप पुरुष को बलात्कारी कहके उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए तैयार हो। इन फॉल्स अक्यूजर को भी फांसी दीजिए। देखिए आप कि कितनी दर कम हो जाएगी। फेक केसेस की दर अपने आप कम हो जाएगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड, आप करके तो देखिए। मैंने हजारों बार ये बात बोली है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि हम हर बार एक अतुल सुभाष हमें मिल जाता है जो मर जाता है और वो मरने वाला इतना सॉरी फील कर रहा था कि मैं अपने माँ बाप का बुढ़ापा में मदद करनी थी लेकिन मैं उस बुढ़ापे में भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा। इतना ठीक है बरखा संकेत, आप लोग बने रहिएगा, लौट कराएंगे। देखिए आखिर मौत को गले लगाने से पहले इंजीनियर अतुल ने किन बातों का जिक्र किया है? जब वो अपने जिंदगी के आखिरी लम्हे में थे तो वीडियो संदेश में बताना वो क्या चाह रहे थे, वो भी हम आपको सुनाते हैं। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूं, बेंगलोर में रहता हूं। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूं। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूं उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूं। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट